चंपापुर मेले में नाटक होने वाला है। नाटक देखने 976 लोग आने वाले हैं। चंदा को नाटक में आने वाले दर्शकों के लिए कुर्सियां इस तरह लगानी है ताकि हर कुर्सियों की कतार में 8-8 कुर्सियां हों। वो सोच रही है कि उसे ऐसी कितनी कतारें बनानी होंगी ताकि कोई भी कुर्सी खाली ना बचे। तभी अप्पू वहां से गुजर रहा था। उसने चंदा से पूछा, चंदा, तुम क्या कर रही हो? मैं पता लगा रही हूँ कि मैं 976 कुर्सियों को 8-8 कुर्सियों की कितनी कतारों में बांट सकती हूँ ताकि कोई भी कुर्सी खाली ना बचे। चंदा ने अप्पू से कहा, तुम भाग डिवीजन का इस्तेमाल करके इसका उत्तर ढूंढ सकती हो। चलो हम दोनों भाग का इस्तेमाल करके इसका हल ढूंढे। अप्पू ने चंदा से कहा। चंदा और अप्पू दोनों 976 भाग 8 का उत्तर ढूंढने लगे। मैंने उत्तर ढूंढ लिया अप्पू, ये देखो। चंदा ने अप्पू से कहा, मैंने भी उत्तर ढूंढ लिया चंदा। ये कहकर अप्पू ने अपना कागज चंदा को दिखाया। ये क्या? चंदा और अप्पू दोनों ने अलग अलग तरह से भाग किया है। आइए देखें क्या दोनों के भाग का उत्तर समान है। पहले हम अप्पू ने किए भाग को देखेंगे। अप्पू ने पहले देखा कि 8 गुना 100 है 800, इसलिए उसने ऊपर 100 लिखा और नीचे 976 में से 800 घटाकर 176 लिख लिया। अब अप्पू ने देखा कि 8 गुना 20 है 160, इसलिए उसने ऊपर 20 जोड़ दिया और नीचे 176 में से 160 घटाकर 16 लिख लिया। अब अंत में अप्पू ने देखा कि 8 गुना 2 है 16 और उसने झट से ऊपर 2 जोड़कर नीचे 16 में से 16 घटाकर 0 लिख लिया। इस तरह अप्पू के भाग की प्रक्रिया के अनुसार चंदा 976 कुर्सियों को 8-8 कुर्सियों की 100 में 20 और 2 जोड़कर या 122 कतारें बनाकर बराबर बराबर बांट सकती है। अब देखते हैं कि चंदा ने इस भाग को कैसे किया। चंदा ने देखा कि वो 9 को 8 से भाग कर सकती है। 8 गुना 1 है 8, इसलिए उसने ऊपर 1 लिख लिया और नीचे 9 में से 8 घटाकर 1 लिख लिया। अब चंदा ने अगली संख्या 7 को नीचे 1 के बगल में लिख लिया। क्योंकि 8 गुना 2 है 16, चंदा ने देखा कि वो 17 को 8 से भाग कर सकती है। उसने तुरंत ऊपर 2 लिख लिया और नीचे 17 में से 16 घटाकर 1 लिख लिया। अब अंत में चंदा ने अगले अंक 6 को 1 के बगल में नीचे लिख लिया। एक बार फिर उसने सोचा कि 8 गुना 2 है 16, इसलिए वो 16 को 8 से भाग कर सकती है। उसने झट से ऊपर 2 लिख लिया और नीचे 16 में 16 घटाकर 0 लिख लिया। इस तरह चंदा का भी उत्तर 122 कतारें ही आया। जब चंदा और अप्पू ने एक दूसरे के भाग डिवीजन करने का तरीका देखा तो वो चौंक गए। दोनों ने अलग अलग प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया, लेकिन दोनों का उत्तर बिल्कुल एक ही था। चंदा ने अप्पू की मदद लेकर झट से 976 कुर्सियों से 8-8 कुर्सियों की 122 कतारें बना ली। नाटक देखने आने वाले दर्शकों के लिए चंदा को लड्डू का इंतजाम भी करना है।
चंदा के पास कुल 5,856 लड्डू हैं। अगर उसे हर दर्शक के लिए 6 लड्डू का प्रबंध करना है, तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या चंदा के पास 976 दर्शकों के लिए काफी लड्डू हैं? आप इस प्रश्न को हल करने के लिए किसी एक भाग करने की प्रक्रिया का इस्तेमाल कीजिए और अपने दोस्त को दूसरी प्रक्रिया से भाग करने को कहिए। क्या आप दोनों का उत्तर बिल्कुल समान है? हम इन दो प्रक्रियाओं से इस प्रश्न का हल ढूंढ सकते हैं। शाबाश बच्चों, आपने और आपके दोस्त ने इसका उत्तर बिल्कुल सही ढूंढा है। आप दोनों का उत्तर बिल्कुल समान है। चंदा 5,856 लड्डू को 6 लड्डू के समूह में 976 दर्शकों में बराबर बराबर बांट पाएगी। इसलिए चंदा के पास सभी दर्शकों के लिए काफी लड्डू हैं। सभी दर्शकों ने नाटक का खूब आनंद उठाया और बड़े मजे से लड्डू भी खाए।